अगर सरकार के पास बहुमत है तो एनसीपी को क्यों चुराया? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से पूछा ये सवाल। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी की एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा फीका पड़ता जा रहा है। यवतमाल जिले के दिगरास में एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने अजीत पवार धड़े के 9 एनसीपी विधायकों को महाराष्ट्र सरकार में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि बीजेपी के दावे के अनुसार यदि सरकार के पास बहुमत है तो एनसीपी को चुराने की जरूरत क्या थी? क्या बोले उद्धव ठाकरे। दिगराज शिवसेना विधायक और राज्य के मंत्री संजय राठौड़ का गढ़ है। राठौड़ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए हैं। ठाकरे ने कहा कि एक देश एक कानून समझा जा सकता है, लेकिन हम बीजेपी की एक देश एक दल योजना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल कुछ निर्दलीय विधायकों के साथ शिवसेना के 40 विधायक बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि उन्होंने शिवसेना के शिंदे धड़े और निर्दलीय समेत दावा किया कि उनकी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। यदि ऐसी बात है तो एनसीपी को चुराने की क्या जरूरत थी? लगाए ये आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि पुरानी सहयोगी बीजेपी ठाकरे नहीं खाली शिवसेना को चाहती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी अब निरर्थकों की पार्टी बन गई है। उनका इशारा हाल में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी सरकार में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 9 विधायकों के शामिल किए जाने की ओर था। ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री का करिश्मा फीका पड़ गया है, जो हाल के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से समझ में आ गया है। ठाकरे ने कहा कि उन्होंने बजरंग बली की जय का नारा जोर शोर से दिया, लेकिन बजरंग बली ने पलटकर अपनी गदा से प्रहार किया तथा बीजेपी का कर्नाटक में सफाया हो गया। उन्होंने कहा कि एक दल से कुछ नेताओं का दूसरे दल में चला जाना समझा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र में पूरी पार्टी चुरा लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठाकरे ने कहा कि हमने चुनाव से पहले कुछ विधायकों को एक दल से दूसरे दल में जाते हुए देखा, लेकिन एक पूरी पार्टी को निगले जाने पर रोक लगनी चाहिए। लोकतंत्र में हर दल को अपनी राय प्रकट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही वे राजनीतिक विरोधी हों। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब मतपत्रों के माध्यम से नई सरकार बनती थी, लेकिन अब नई सरकार खोखा के माध्यम से बनती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उन्होंने इसका ठीकरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर फोड़ दिया। कुछ ही दिनों में एनसीपी का एक धड़ा सरकार में शामिल हो गया। अब एनसीपी नेता ने प्रधानमंत्री के साथ अपना फोटो साझा किया। यह किस प्रकार का हिंदुत्व है? ठाकरे ने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री ने अक्टूबर 2019 में मुंबई में उनके आवास मातोश्री में भेंट के दौरान अविभाजित शिवसेना के साथ 2.5 साल तक मुख्यमंत्री का पद साझा करने का वादा किया था। उन्होंने कहा, लेकिन 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपना वादा कबूल करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप मैंने एनसीपी एवं कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब सुबेर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड।